बल्कि RT और भी कुछ आगे भी है। एक सेकंड, आगे लिखा है 2.303 RT ऐसे है। एक और लिखा है वो भी चेक करना, लॉग K1 अपॉन में K2 आगे E अपॉन में 2.303 RT नहीं है, ब्रैकेट लगा है। उसके बाद में सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ। उसमें लिखा 1 अपॉन में T2 माइनस के 1 अपॉन में। वो बहुत मुश्किल है याद करना, आसान बात। देखो अगर पहले ऊपर K1 है मतलब ऊपर 1 है तो यहाँ बनेगा T1 माइनस के T2 और अपॉन में T1 T2। लेकिन अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने फॉर्मूला ऐसे लिख दे K2 अपॉन में K1, तो तुम्हें कैसे ध्यान रखना है, E अपॉन में 2.303 R, और अगर ऊपर K2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 माइनस के T1, और अपॉन में तो सेम ही रहना, उसमें कोई फर्क नहीं है T2 T1। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ध्यान रखो, दोनों एक ही बात है। मैं कल तक इतने याद कर रहे हैं ना, इतने देखे हैं, बाकी निकाल देंगे अपन लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ के देख लो, देख लिया तो अच्छी बात है, आगे समझ के देख लें। ये भी ध्यान रखना कि मतलब ये वाला ना बहुत रेयर है, ये इस्तेमाल ही नहीं होगा, खत्म। 1 और 2 ये भी खत्म बस। अब सारी कहानी है तो वैल्यू सही से पुट करते हो कि नहीं। और दूसरी बात है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं ना कि कर लो, ये तुमसे नहीं होंगे, उसका रीजन है हिम्मत बहुत चाहिए इन सवालों में, कि डायरेक्ट कट्टू का बहुत बड़े पड़ जाते हैं इस वजह से। देखो सबसे पहले हमारे पास में 3.23 में रेट कांस्टेंट दिया गया, ये किसकी वैल्यू दी गई है, फॉर्मूले के हिसाब से पहचानो किसकी वैल्यू है, के की। अच्छा एनर्जी कितनी दी गई है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी गई है 179.9 को 79.9 क्यों दिया है, मेरा सवाल इससे ये है, मेरा क्वेश्चन से ये मतलब छापने वाले से सवाल है कि भाई तूने 179.9 क्यों लिखा, इसको 180 ही लिख देता, पर ठीक है हम लोग लिखेंगे ना, अब क्यों मानेंगे उसकी। एनर्जी दी गई है 180 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और किलो जूल पर मोल को जरा जूल में कन्वर्ट करो, 180 किलो से जूल में जाएंगे तो क्या, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई, तो किलो जूल से जूल में जाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई और जूल पर मोल। ठीक है, एक तो ये बना दिया, और कुछ दिया है क्या इसका, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 540 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना है, यानी मुझे एनर्जी मिल जाती है, मुझे के पता है, वो सब कुछ ठीक है। क्या फाइंड करना है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये पता है कौन था, ए फाइंड करना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दूसरा वाला, लॉग के की जगह पे क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, पुट करो वैल्यूज। सभी को आर की वैल्यू ध्यान है कि नहीं, आर 8.314। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, इस चीज पे ध्यान देना, क्योंकि इसमें ना वो नहीं चाहिए, मन का दोगलापन नहीं चाहिए कि मन में किसी बात को लेकर डाउट रह गया। इस जगह क्या लिखेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, वैल्यूज पुट करें सभी लोग। तो बस 2 ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करवाऊंगा मैं आज, मात्र ये वाला और दूसरा, और हो सका तो एक सवाल में पिछला भी। क्वेश्चन नंबर 22वां नहीं करा है, 15वां नहीं करा है, हिसाब मैं कह रहा हूँ ग्राफ की वजह से, जानबूझ के सीख जाओगे, कुछ कठिन नहीं है, इन चीजों में कठिन नहीं। वैल्यू पुट कर दो, ज्यादा लफड़े मत पड़ना है, परेशानी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि एक दिन दोबारा से अलॉट किया जाएगा, जब मैं तुम्हें दोबारा सिखा रहा हूँ लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। वैल्यू जाके देखते कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब जो सॉल्वर मत करना है, रुक जाओ, देख लो। लॉग के की जगह पे ये वाला फॉर्मूला चल रहा है ना, के की जगह पे 2.418 10 की पावर माइनस के 5 इक्वल्स टू लॉग ए, ये तो अपन लोगों को फाइंड ही करना है, माइनस के ई की जगह पे 18 10 की पावर 4 लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 0 अपॉन में आर की जगह पे, एक मिनट पहले तो 2.303, आर की जगह पे 8.314 इंटू में टी की जगह पे 546, दैट्स इट, फिनिश। अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। लॉग 2.418 की वैल्यू क्या होती है, पहली बार पावर में कितना है, -5,
तुम 24 के 1 का 8 देखोगे, प्रोसेस में मतलब थोड़ा बहुत गड्ढा तो है कहीं ना कहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है। तुम 24 का 1 का 8 देखोगे तो मैं तो कमा देता हूँ कि 0.3 आ गया, मान लो 0.2 है, देखना 0.4 होगा। तो कई बार मैं कौन सा पक्का कह रहा हूँ बताना। 24 के 1 का 8 देखना, मुझे पहला करना है, पहले करने का रीजन है बस, अगले तो मैं तो बोल दूंगा कि समझ में आया, हाँ यार छोड़ो आगे बढ़ो ऐसे करके, क्योंकि अगर इन बातों में तुम्हें ज्यादा उलझा के रखा गया ना तो तुम्हारा सर्वनाश करने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं किया जाएगा। यार भी कहीं गया है क्या? लोग बरसाने बहुत ज्यादा इस टाइम घूमने, गर्मी कम करने। हाँ भाई क्या आ रहा है? किसी को 24 की 1 के 8 की वैल्यू पता है? 0.38। मैं भी गया 0.3 हो गया, 2 हो गया, 3 मान लिया। इक्वल्स टू में ये वाला log a है। अब तुम जानते हो क्या करना है, ये और ये डिवाइड डिवाइड देके सॉल्व करना है। ये भगवान, ये ह्यूमनों की कैलकुलेशन नहीं है, इंसानों की नहीं है, ये मशीनों के लिए ही बनाई गई है कैलकुलेशन। तो तुम पे तो करवाई जाए जबरदस्ती, तुम पे ऑप्शन नहीं बचा, दूसरा बेचारा क्या करे आदमी देख के। लेकिन कायदे की बात है कि सॉल्व तो होगा ना कुछ ना कुछ। पहले मैं ये बताता हूँ, ये बन जाएगा माइनस के 4.7 इक्वल टू में चल रहा है log a, ठीक है। अपने मन से कोई नंबर बोलो, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, देखो है ब्राइटनेस फुल, इस पे कैलकुलेटर तो होगा यार, एक बार इसके कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अरे मिनिमाइज, हट जा, ढूंढना पड़ेगा इसमें तो। अब ये वाह बड़ा आता है स्क्रीन में, ठीक है। वैल्यू पता है क्या है, मैं बताता हूँ। 18 के पास 4 जीरो है, फिर वो डिवाइड करना है 2.303 से, उसके बाद में उसके द्वारा डिवाइड करना है उसको किससे, 546 से भी डिवाइड करना है, और उसको दोबारा डिवाइड करना है किससे, 8.314 से, यानी कि कुल मिला के आया कितना, 17। यानी कि जब तुम लोग इस पूरी कहानी को लेकर वहां जाओगे, एक सेकंड, ये रहा अपने पास में सामान, अरे बहुत बढ़िया, ठीक। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ आ गए, वेयर वी आर, हियर वी आर, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर क्या बना, 17.21। इसको उधर भी जा तो माइनस के 4.7 और प्लस के 17.2 इक्वल्स टू में लॉग ए, 17.2 में से 4.7 गए तो लमसम बता दो 11 के आसपास, मोटा मोटा 17 में से 4 गए तो 11 पॉइंटों को भाड़ में जान दो, ठीक है। रह गया 11 इक्वल्स टू में लॉग ए चल रहा है पॉइंटों में है, पर ठीक है कोई बात नहीं, लॉग हटेगा तो क्या लगेगा, एंटी लॉग। तुम्हें इस सवाल को ना छेड़ने के नंबर मिलते हैं पूरे पूरे, एंटी लॉग। अगर एंटी लॉग 11 का निकालेंगे 10 की पावर 11 तो साफ साफ हो गया, 11 का एंटी लॉग कर देंगे 10 को 11 तो साफ साफ आ जाता है। अब एंटी लॉग तुम्हें ध्यान नहीं है, मतलब सबसे मेन दिक्कत ये कि तुम्हें लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल सब मुझे याद नहीं है, मुझे हल्की हल्की मेमोरी में ऐसा पता है कि हाँ मुझे आता तो है, पर 100% श्योर नहीं हूँ मैं। उस बात को छोड़ो, वो मैं तुम्हें पक्का दोबारा करा दूंगा, वापस ही कराऊंगा, एक आध दिन भी कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा पुराना होने के बाद में लौट के मजा नहीं आता इस वजह से। लेकिन बड़ी बात कुछ और है सवाल में, मैं तुम्हें इतनी लंबी कैलकुलेशन करा के क्यों लाया यहाँ पर। सवाल ये है तुमसे, तुम मुझे ये बता सकते हो वेट की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। किसी भी सामान को नापने की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर, इनवर्स। गैस का प्रेशर किस में नापता है, एटीएम में। तुम बस ये बता दो, ए यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि आर्डिनेंस फैक्टर यानी कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसकी यूनिट क्या होती है, बस ये है सवाल। इसके पीछे 10 की पावर 11 के पीछे लगाऊंगा क्या, मोल, लीटर, क्या अप्लाई करना है, तो ये तुम्हारे दिमाग को थोड़ा शॉक करने वाली चीज है। जैसे इसमें के क्या चीज है, ये बताओ, कांस्टेंट, कांस्टेंट की यूनिट क्या है इसमें, सेकेंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट भी सेकेंड इनवर्स होती है। जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, इसकी यूनिट भी एमसीक्यू है अपने आप में, कि भैया तुमने सब कुछ पढ़ लिया, तुम मुझे बता सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, सेम एज रेट कांस्टेंट। दैट्स व्हाई तुमने ये सवाल किया है, और कोई पर्पस नहीं था। अब मैं तुम्हें सारे के सारे आगे के सवालों को ना बस एक सूत्र में दिखा दूंगा, दैट्स इट। कुछ ज्यादा बड़ा खेल जाएगा नहीं उसके अंदर, ठीक है, समझना।
शायद क्वेश्चन नंबर ये वाला हो चुका है क्या, 24वां नहीं हुआ, कर दो अपने आप ही हो जाएगा। इतना कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, अरे ऐसे देखो ना, सेकेंड वर्स कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो 100 सेकंड बाद कितना सामान बचेगा, स्टार्टिंग में कितना था 1 मोल। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला याद है 2.303, एक सेकंड ऐसे 2.303 अपॉन में कितना के और लॉग आर नॉट अपॉन में आर। ये पुराना सवाल है कोई, अब निपटा, सब कुछ पहले से गिवन दिया है। और स्टार्टिंग में अगर 1 मोल लीटर इनवर्स सामान पाया जाता है तो 100 सेकंड बाद कितना बचेगा, वैल्यूज पुट कर दें, दैट्स इट, बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। दूर से देखने से नहीं आएगा ना, थोड़ा भिड़ो उसके साथ में, हमारी 4-5 सवाल ही भारी पड़ जाएंगे हम पे। ज्यादा भी कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है, दिखाई दे रहा है। अपनी केमिस्ट्री का बेस्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे कल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टिल देन रिवाइज प्रीवियस, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके साथ में केमिकल काइनेटिक्स से कर ली क्या हम लोगों ने, काइनेटिक्स हो गई ना एक्सरसाइज, नहीं उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इसमें नस्टी कुछ वाले सवाल थे, करिए हैं वो, हो गए वो, कौन सी क्या बचा था, सॉल्यूशंस के बच्चे हैं ना, ठीक, और एक सॉल्यूशन बचा हुआ अभी तक, ठीक है। हाँ भाई बताओगे जरा, टी की जगह पे क्या डालना है, टी की जगह पे 100, 2.303, के की जगह पे बताओ 2 × 10⁻⁻², लॉग आर नॉट स्टार्टिंग में कितना था 1 और बाद में कितना पता नहीं, हो गया। अगला काम बताओ, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे कौन आ जाएगा 2.303, यानी कि 100 मल्टीप्लाई में 2 10⁻⁻², अपॉन में 2.303, ये बन जाएगा log 1 माइनस के log r। तुम log 1 जानते हो, log 1 0, यानी कि तुम्हें ये पता है माइनस में 100 भी कटा तो रहेगा 2 अपॉन में 2.302, और ये माइनस के log r। अच्छा जी, अच्छा माइनस वहां भेजा तो माइनस के 2 अपॉन में 2.303 इक्वल्स टू में log r। अब सुनो देखो ध्यान से, आपस डिवाइड लगाते हैं, ऑल क्लियर, 2 को डिवाइड किया 2.303 से, आंसर आएगा माइनस के 0.86 इक्वल्स टू में log r, और log हटेगा तो क्या लगेगा एंटी लॉग। अब तुम अगर आंसर यहाँ भी छोड़ आते हो ना, एंटी लॉग ऑफ माइनस के 0.86 इक्वल्स टू में r, तो भी ठीक है भाई, चलता है, इतना कोई बुराई नहीं है, पर हम लोग करेंगे ना, पहले तुम सवाल तो निकालो, तुम लॉग को एंटी लॉग के चक्कर में इतना फंसोगे कि तुम सवालों की भूमिका भूल जाओगे। पहले सवाल काटो, ठीक है, लॉग एंटी लॉग वापस से आएगा ना, अक्सर भूल जाते हैं बार बार कैसे निकलेगा, इसीलिए कोई बात नहीं। पर मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर तुम्हारे दिमाग इन सारी बातों को कैच कर पा रहा है कि साहब सीधी सीधी बात की ना, वैल्यू पुट करनी है और बस समझ में आता है, बस बहुत है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़े ध्यान से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया है तुम्हें कितना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना दिया है तुम्हें 3 घंटे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखो, के की वैल्यू निकालो। हेलो हेलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, 693 अपॉन में के। अब तो टाइम दिया तुम के निकाल दो ना, ताकि मैं देख लूंगा। हेलो हेलो क्या हो गया इसमें, हाँ भाई
k इक्वल्स टू में 0.693 अपॉन में t हाफ। तो बताओ t हाफ कितना लगेगा 3 घंटे, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 से 6 2 बार, 9 3 बार और 1 बार 0. सेकेंड वर्स है ना, ये बहुत काम की चीज थी। 0.231 सेकेंड वर्स। और ध्यान से बात सुनो, ये पूछ रहे कि कितना सामान बचा जाए कितने घंटे बाद, 8 घंटे बाद कितना सामान बचेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, मैं अभी तक पुराने सवाल जो मैंने तुम्हें अभी 2 फॉर्मूले बताए थे उनमें से नहीं कर रहा हूँ, पुराने ही है। 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें टी पता है, पहले पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई दो, आ जाएगा जो आना। हाँ लेकिन एक सिंपल उसूल ये भी है ना कि परेशान मत होना, बात है कि इन सवालों को ना एक दो बार दोबारा लगाओ शांति से बैठ के, भागा दौड़ी में नहीं। बहुत ब्रिलियंट जाते हैं, कठिन तो बिल्कुल नहीं लगेंगे सच में। पहली बार में थोड़ा सा साउंड अजीब हो सकती है और कठिन नहीं लगेंगे, ये फिक्स है। तुम्हें आर नोट भी नहीं पता और आर भी नहीं पता, कोई बात नहीं, बट डालो ना जब पता ही नहीं है तो। स्टेशन अच्छा, एक सॉल्यूशन बैकलॉग में है, पर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा बैकलॉग हो सकते हैं, तुम रिवीजन नहीं कर रहे वैसे। करो 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 क्योंकि मैं जब रिवीजन में उतरूंगा ना तब तक तुम थोड़े से तैयार होने चाहिए नया फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए। आगे पुटोगे वैल्यू के की जगह पे क्या डालना था 0.231, उसके बाद में 2.303 अपॉन में टाइम की जगह पे कितने घंटे 8। एक बार फिर मैंने सेकंड गलत निकाला है, ये आवर इनवर्स होगा, टाइम पहले भी आवर में दिया इस वजह से। अच्छा उसके बाद में आ जाएगा 0.23, नहीं टाइम की जगह पे 8 है, ये है log r नॉट अपॉन में r। इसने क्या पूछा, क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन बचेगा देख लेंगे। चलो अगला काम तुम जानते हो ना, 8 को धर लेना और इसको नीचे, यानी कि 0.231 मल्टीप्लाई में 8 और अपॉन में लेना है 2.303 इक्वल्स टू में log r नॉट अपॉन में r। निकाल देंगे, रुक जाओ एक सेकंड, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 0.231 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाई 2.303। हाँ जी आ गया 0.80 इक्वल्स टू log r नॉट अपॉन में r। अगला काम लॉग हटाएंगे, एंटी लॉग चढ़ा देंगे, एंटी लॉग ऑफ किसका 0.80 इक्वल्स टू r नॉट अपॉन में r। और ये क्या निकल के आ जाएगा इसका फ्रैक्शन, r नॉट अपॉन r फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हालांकि इसमें ज्यादा वैल्यू कौन सी होती है, r नॉट ज्यादा होगा कि r, पहली वाली वैल्यू ज्यादा होती है बाद वाली। तो लोग फ्रैक्शन को उल्टा लिखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा नीचे रहे और कम ऊपर रहे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लोग इसका आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, वो ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन में एंटी लॉग ऑफ 0.80 इक्वल्स टू r अपॉन में r नॉट, ऐसे लिखा जाएगा। सवाल की डेप्थ देखें बस कि कहाँ पे जाके रुकता है, सिंपल वैल्यूज ही तो पुट करनी है, कोई बड़े खेल नहीं है। मैं बस एंटी लॉग टेबल देख लूँ तो वो सब समझ में आ जाएगा, वो दिखाई जाएगी, सवालों की रिदम नहीं तोड़ी जा रही है, बस कुछ खास नहीं है। हाँ भाई सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 को जरा इसके साथ में मैच करेंगे कि ए की पावर माइनस के एनर्जी अपॉन में RT के 4.5 10 की पावर 11। एक सेकंड तुमने ये चेक किया, एक हाँ एकदम करेक्ट है, e की पावर माइनस के 28,000 केल्विन अपॉन टी। मैच करो, किसकी वैल्यू क्या है मैच करो, और जो वैल्यू करो उसको डाल दो। इसने सवाल जो पूछा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इसने पूछा ये है, मैं देख लूंगा ए की वैल्यू कितनी है, आर्डिनियस वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4.5 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स। एक मिनट, हमारा जो पिछला आंसर आया था वो भी 10 की पावर 11 ही था, एंटी लॉग, वो भी मैंने फ्रैक्शन ऐसे निकाल दिया डेसिमल में, लमसम 11 था।
अच्छा ई की पावर में यहाँ पे कौन है, ये, और ई की पावर यहाँ पे कौन है, ये वाला आदमी। तो ये वाला आदमी कैसे होंगे आपस में, इक्वल, इनको इक्वल डालते हैं। तो माइनस के ई अपॉन में आर टी बराबर के 28,000 केल्विन अपॉन में टी। बड़े को छोटा बना दिया क्योंकि छोटे छोटा कट जाएगा। टी से टी, आर की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 और माइनस भी था ना, माइनस से माइनस भी काट दिया तो ई निकालेंगे तो 28,000 केल्विन और आर की जगह पे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो वो केल्विन माइनस का केल्विन प्लस का, तो केल्विन से केल्विन भी कटेगा। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 28,000 में मल्टीप्लाई किया, 28,000 में मल्टीप्लाई किया इसका 8.314 का, तो आंसर निकल के आएगा 232,792। आंसर निकल के आएगा 232,792 जूल पर मोल। खत्म हो गया सवाल, खत्म। सवालों की लेंथ देखे है ना, बस इसीलिए मैं लगातार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सवाल कठिन तो बिल्कुल नहीं है, बस एक बार तुम्हारे सामने से गुजरेंगे ना दिमाग से होते हुए तो बहुत सही रहेगा, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। अब मैं तो बस एक छोटा सा काम बोलूंगा कि अगला सवाल मुझसे मत करवाना, थोड़ा सा अपने आप से ट्राई करना, कितना कितना कर सकते हो वो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें मैच करोगी कौन सी वाली फॉर्मूले को रख के और मिलाना है वो मैच करो, है ना। अपने पास लॉग के का फॉर्मूला होगा एक इसी के नीचे, वो वाला मैच करो मात्र। सवाल लिखो, उसके नीचे वो लॉग के वाला लिखो, लॉग के बराबर के लॉग ए माइनस के ई अपॉन में 2.303 RT वो रखो, जो तुमने अभी दो देखे थे। बस उस शक्ल को मैच करवाओ उसके पास में ना, करना सीखें, मतलब करने के बाद लिखना भी ठीक है, बस सीखें अपने आप हल्का हल्का। नहीं समझे कौन सा है वो, बोलना क्या लिखा है, लॉग के बराबर के, बस तभी लिखवाए थे मैंने, स्टार्टिंग में लिखवाए थे जो ये वाला, शायद एक मिनट, ये वाला कह रहा हूं मैं, लॉग के बराबर के लॉग ए माइनस के ई अपॉन में 2.303 RT, हाँ ये वाला लॉग के, अभी हटेगा नहीं है, लॉग के बराबर के लॉग ए बराबर की माइनस के ई, एक सेकंड, माइनस के ई अपॉन में 2.303 RT। और सवाल क्या दिया है, सवाल ये रहा, इसको भी रख दिया मैंने बराबर में, लॉग के बराबर के 14.34 माइनस के 1.25 इंटू 10 की पावर 4 के केल्विन अपॉन में टी। मैच कर गया, बता लॉग ए की वैल्यू बताओ क्या है, लॉग ए यानी कि आदिनिस फैक्टर की वैल्यू कितनी है 14 ये सवाल है, लॉग ए की वैल्यू है 14.34, खत्म साहब, ये आ गया आदिनिस फैक्टर सेकंड वर्स, फिर ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ गया। और दूसरा किसको किससे मैच करना है, ये वाले महात्मा किसके बराबर है, इस वाले के, तो इक्वल में डालो ई अपॉन में 2.303 RT किसके बराबर है 1.25 10 की पावर 4 के अपॉन में टी के, एक आदमी फिर कट गया, टी से टी अपने पास में 2.303, आर की जगह पे कितना आएगा 8.314 और इक्वल्स में 1.25 10 की पावर 1.25 10 की पावर 4 के। अगला काम, और तुम्हें क्या निकल के आ जाएगा ई, एनर्जी, फिनिश। इतना लिख के जोड़ो, मल्टीप्लाई ठीक है ना, बात की चीज है ना, कौन कौन करवाने को बैठा है तुमसे कैलकुलेट करके दिखा। ये सवाल तुम्हारे नॉलेज टेस्ट के लिए कि तुम फॉर्मूले याद करके आए थे कि नहीं, वैल्यू पुट कर पाते कि नहीं, मतलब लिख के छोड़ा है, रूल आ गया, बस खत्म, वो बात समझो। एनर्जी निकल के आएगी 1.25 10 की पावर 4 के, और ये वाला है 2.303 इंटू में 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन, केल्विन से केल्विन मारा जाएगा 1.25 10 की पावर 4 2.303
मल्टीप्लाई में 8.314 और जूल पर मोल। अभी कुछ और ही पूछा है इसने, कौन से तापमान पर इसका जो हाफ पीरियड है वो 256 मिनट होगा। अच्छा एक मिनट, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताना। हाफ लाइफ का फॉर्मूला बता दो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ये सारी की सारी डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। K इज इक्वल्स टू में 0.693 अपॉन में T हाफ। हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए? हाफ पीरियड कितना दिया है? 256 पुट करिए, 0.693 अपॉन में 256, तुम्हें क्या मिल गया? K। मतलब पहली बात हमने एनर्जी निकाल ली, फिर हमने क्या निकाल लिया? K। एनर्जी आ गई, K आ गया। एनर्जी सॉल्व कर देता हूं मैं तब तक। इसको क्या तो सॉल्व करना, 2 4 6 8 जीरो में नीचे आएंगे, 4 से कटेंगे -4, 125 2.08.8 125 मल्टीप्लाई 2.303। यार बालक इसी चीज से परेशान है केमिस्ट्री में, बस ये इंसानों को देख के बनाएगी, कैलकुलेशन है ही नहीं। तो 23 39 23 93, नीचे 10 की पावर 4 है, ऊपर लेंगे तो 23 93 10 की पावर -4 है, पॉइंट आगे आएगा तो +3 2.393 10 की पावर -1 जूल। भैया ये सॉल्व होके ये बनेगा। मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो कैलकुलेट कर रहा हूँ ना उससे। ये एनर्जी निकली है। 1 मिनट सुनो, सवाल के 2 फेज। पहले फेज में तुमने क्या निकाला उससे? एनर्जी। दूसरे में क्या निकाला तुमने? K से कांस्टेंट। अब तुम तीसरे में क्या निकालोगे पता है? टेम्परेचर। व्हाट टेम्परेचर? तापमान और फाइंड करना है, तो तापमान निकाल देते हैं। सुनो, अच्छा ये पुराने में छपा रहेगा, पिछले में वही यही है, यही आ जाता। पहली एनर्जी निकाली है, दूसरा क्या निकाल दिया? K। अजीबो गरीब आंसर है ना, हमें ऐसे आंसरों की जीवन में कभी उम्मीद नहीं है। तो जो तुम्हारे आंसर आते हैं ना कभी कभी 7/8, वो कितने अच्छे हैं। जो कुछ ऑफ लॉ में करंट आ जाता है कभी कभी 2/11, कितना अच्छा आंसर है एज कम्पेयर टू इनके। ठीक है, जब तक तुम बुरा वक्त देखते नहीं हो ना तब तक तुम्हें लगता है कि वो अच्छा वक्त बताता है तुम्हारा। खैर अब मैं टेम्परेचर फाइंड करना, तो टेम्परेचर निकालते हैं यार। वो निकलेगा कैसे वो सुनो। पहली वाली जो इक्वेशन थी ना उसी में सारा सामान पुट होगा। लॉग K की जगह पे 0.693, क्योंकि टेम्परेचर डाला तो हमने यही तो पढ़ा था, टेम्परेचर डिपेंडेंसी जहाँ पे पढ़ा था वहीं पे आ जाए करो। इक्वल टू में A की जगह पे 14.34 माइनस K। एनर्जी कितनी है? एनर्जी बता दो। एनर्जी भी तो निकाली थी ना अभी, 2.393 10 की पावर -1 अपॉन में 2.303 इनटू में R की जगह पे 8.314 इनटू में T वॉट टेम्परेचर। अब करना क्या है? सब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना, ये जोड़ दो। ये लॉग की वैल्यू आएगी, ये घटेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा ऑटोमेटिकली। टी तो बचा है इस पूरी कैलकुलेशन में, देखो बचा कौन है? जो हमने पुट नहीं किया, टी अपने आप आ जाएगा, बस इसे लिखना है मात्र। तो इसीलिए इस पूरी कैलकुलेशन में लॉग वगैरह सॉल्व होके ऑटोमेटिकली टी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए शांति संपूर्णता से करने वाले सवाल हैं और कैलकुलेटर लेके ही करें, बिना इस बात की चिंता की सब पेपर में भी कैलकुलेटर से करना होता है। क्या पेपर में ऐसे ऐसे करना होता है, लमसम सा सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी होती है। तो पेपर में क्या करना होता है वो भी सुनो।
ये लॉग की वैल्यू बता देनी होती है, लगभग ये होगी सारी कहानी जिस वजह से दुखी हुई है वो है लॉग वैल्यू। तो मैं सिर्फ ऑर्थो पे लॉग टेबल है नहीं, और दूसरा लॉग वैल्यू देखना ध्यान नहीं है कि वो देखी कैसे जाती है, इसीलिए पेपरों में बस लॉग देख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ के बिना सॉल्व कर रख देते हैं कभी कभी अक्सर, और उसमें नंबर नहीं काटते फिर हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इंसान की मानवता के ऊपर अत्याचार होगा अगर ऐसा किया हम लोगों ने, तो नहीं करना चाहिए वो अत्याचार। खैर दादा प्रश्न क्रमांक 28वां देखें। ये क्या दिया गया तुम्हें, सेकंड वर्ड से क्या दिया है, रेट कांस्टेंट, कौन से तापमान पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, एनर्जी क्या दी गई है 60 किलो जूल, और कौन से टेम्परेचर पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकंड कितने टेम्परेचर है इसमें, दो टेम्परेचर हैं, कोई दो टेम्परेचर फॉर्मूला है क्या, देखना क्या वो log K1 अपॉन में K2 इक्वल्स टू में E अपॉन में 2.303 R की वैल्यू फिक्स है, और अगर ऊपर K1 है तो यहाँ पर भी T1 माइनस के T2 अपॉन में T1 T2। एक सेकंड देखो, तुम्हें कुछ भी सेल्सियस में नहीं चाहिए सवालों में, वो 10 गलत है। 273 को 0 कहते हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, तो 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें 10 बढ़ा दिया तो इसमें भी 10 बढ़ा दो ना, 283 केल्विन, तो तुम 10 की जगह पे 283 पुट कर दोगे, सीधी सीधी बात ये है। दूसरी बात और सुनो, पहला के कितना दिया है, पहला तापमान कितना दिया है 10, दूसरा के कितना दिया है 1.5, दूसरा तापमान कितना दिया है नहीं पता, मतलब बात समझता हूं मैं कि मुझे K1 की वैल्यू दी है 4.5 10 की पावर 3, और T1 की वैल्यू दी गई है 283, मुझे K2 की वैल्यू दी गई है 1.5 10 की पावर 4, K2 की वैल्यू पता नहीं, मुझे ये भी पता है कि एनर्जी कितनी दी गई है 60 किलो जूल नहीं चाहिए जूल में लाने के लिए 10 की पावर 3 जूल पर मोल, तो वैल्यूज पुट, चलो सब पुट कर। अगर दो टेम्परेचर का सवाल है तो K1 K2 T1 T2, अगर तुम कोशिश कर सकते हो महसूस करने की तो बस एक बार करके देखो कि मतलब मेरे दिमाग को ये कितने कठिन लगते होंगे सवाल, कुछ नहीं है, फॉर्मूले पुट करने हैं लास्ट टू लास्ट, सवाल वो है जब दिमाग लगाना पड़ता है, सॉल्यूशन वही है। एक आदमी ने स्टेटस लगा रखा है, ऑल द बेस्ट टू मी फॉर माय कॉलेज एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। मुझे कोई ऑल द बेस्ट है, पढ़ ले भैया इससे बढ़िया, ऑल द बेस्ट मत करें। जो भी है वैल्यू पुट कर दी सारी, बस बताओ K1 की जगह पे क्या रखा, 4.5 10 की पावर 3, K2 की जगह पे 1.5 10 की पावर 4, E की जगह पे 60 10 की पावर 3 अपॉन में 2.303, R की जगह पे 8.314, T1 कितना है 283 माइनस के T2 को T लिख दिया अपॉन में नीचे 283 मल्टीप्लाई में T, सही है। अब तुम समझ चुके होगे कि 1.5 से ये तो कट ही जाए कितनी बार 3 बार, और नीचे रह जाएगा 1 मिनट, ऐसे कह रहा हूँ मैं, log 3 नीचे 3 से 4 कटेगा, log 10 रह गया। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बात बताऊंगा अभी, देखो
यहाँ पे है 60 इंटू में 10 की पावर 3 अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई। मैं बहुत से बालकों से कह देता हूँ कि भाई वो सुन ले ध्यान से, कान खोल के अपने दिमाग में सेट कर ले इस बात को कि सवाल खत्म हो चुका है, अब सवाल मत देखे, गणित देख। ये डिवाइड में क्या हो जाएगा इसका माइनस, यानी कि हमारे पास में log 3। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, मतलब मैथ नहीं लेते जानबूझ के कि यार मैथ पढ़नी पड़ेगी, हॉल ले ले उसे। अब तो 8.314 283 माइनस के टी अपॉन में 283 टी, log 3 की वैल्यू 0.4 और log 10 की वैल्यू 1, तो 0.4 में से 1 गए तो माइनस के 0.6। ये सारे सामान मल्टीप्लाई में आएंगे, कौन कौन आएगा 2.303 मल्टीप्लाई में 8.314 अपॉन में 60 इंटू 10 की पावर 3। मुझे सवालों से डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पहली बार नहीं करता हूँ ना, तुम कर रहे हो तो झिझक तो ऑब्वियसली लाजमी सी बात है। आधे लोग यही यार अब मैं क्या करूंगा, कुछ मत, तू बस शांति से देख भाई, दोबारा आराम से शांति से वो कैलकुलेटर खरीद के जाइए आज बाजार में से, वो जो दुकानों में मिलता है काला वाला, दुकानदार वहाँ पे खटखट, घर वालों के सामने ऐसे पढ़ियो आज, घर वाले मतलब शौक हो जाएंगे, बालक कुछ खतरनाक ही सीख रहा है लगे, है ना, मजे आ जाएंगे उन्हें देख के। हमारे बालक कैलकुलेटर से पढ़ता है जी, कैलकुलेटर से। ठीक है, मैं इसे बंद करता हूँ क्योंकि तुम्हें बताता हूँ कि लमसम बता देता हूँ, एक्यूरेट बता देता हूँ। चलो 0.6 मल्टीप्लाई कितना 2.303 मल्टीप्लाई में 8.314 और डिवाइड किससे करना है? और 60,000 से। 1 2 3 4 ये भगवान 0.00019 माइनस के 0.0019 इक्वल्स टू में ये 283। इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ यार, यहीं से कर लो, इसे सेपरेट ही कर लो। सेपरेट करोगे तो ये बन जाएगा 283 अपॉन में 283 टी, वो बन जाएगा माइनस के टी अपॉन में 283 टी। यहाँ एक चीज कट जाएगी, 283 और टी से टी, तुम्हारे पास इस जगह पे तो 0.0019 ये वाला 1 अपॉन में टी और माइनस के 283। चलिए ये मैं कर देता हूँ, तुम परेशान मत होना, इसे मैं निकाल देता हूँ पूरा आंसर। तुमने वैल्यू पुट कर ली ना, तुम्हें वो बात समझ में आ गई ना, बस वही काफ़ी है, ज़्यादा परेशानी नहीं। मतलब ऑब्वियसली हिम्मत देना जरूरी है कि छोड़ भाई चिंता मत कर, ये ऐसे ही जाते हैं। रुक जा, मैं डिवाइड करता हूँ। 1 डिवाइड बाई 283 कितना आएगा? 0.0035 और माइनस का 0.35 वहाँ भेजने पर प्लस का 0.0035 माइनस के 0.0019 और इक्वल टू में चल रहा है 1 अपॉन में टी। अब हम इसको घटा तो सकते ही है ना, 35 में से 19 गए तो कितना बचेगा? 0.00 35 में से 19 गए तो 16। मतलब देखो तुम 35 में 19 नहीं घटा पा रहे हो, और इसकी उम्मीद क्या तुमसे? 35 में से 19 गए तो 16 और इक्वल टू में चल रहा है 1 अपॉन में टी। टी उधर, ये नीचे, तो टी आएगा 1 अपॉन में 0.0016, पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने जीरो? 1 2 3 4। 10,000 को 16 से डिवाइड करते हैं। 3 जीरो में तो गड़बड़ कर दी हमने। 3 जीरो, 1 सेकंड रुक जा, 1 मिनट। 0.3019 इक्वल टू 1 अपॉन में टी। सवालों को रखने के लिए भी कर लेना चाहिए भाई, सुनता रहे शांति से। 0.0035 घटाना है 0.0019, ये आएगा 0.00331 इक्वल टू 1 अपॉन में टी। टी उधर सामान नीचे, तो टी उधर तो 1 अपॉन में 0.00331। मैं तुम्हें बात पाऊंगा अभी, रुक जाओ, मुझे बस इसका आंसर निकालना है पहले। 1 लाख को 331 से डिवाइड किया, क्लियर। और 1 लाख डिवाइड बाई 331, हाँ जी, तो उसका तापमान निकल के आएगा 302 केल्विन। आ गया आंसर। अब तुम एक बात सुनो, मैं तो पहले वो सवाल क्यों कराए?
फिर बीच में रोक दिया, कल पढ़ाया, फिर इस पे आए, इकट्ठे क्यों नहीं लिए? जानबूझ के नहीं लिए भाई। तुम समझो इस खेल को, ये तो सीधे कैलकुलेटर से ही होते हैं। तुम सब घर पे कैलकुलेटर है, होगा ही ऑब्वियसली, फोन तो होगा ही सबके पास में, उसी से करें, आंसर मिलाएं बस कि तुमने फॉर्मूला पुट करा, बाकी सब सामान कैलकुलेटर से किया, आंसर मैच किया कि नहीं किया। तो परेशान न तो उससे किया, मैं अपने आप ही करना है क्या पेपर में, चिंता मत करो, वो बस सॉल्व करके हल्का फुल्का लमसम पुट करके आओ। अगर समय तो ऑब्वियसली तुम पे होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे खतरनाक है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, परेशान नहीं। ये सुनो, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 298 केल्विन पे कितनी कंप्लीट हो जाती है? 10% पूरी हो गई, मतलब सामान 100 था, 10 जा चुका, कितना बचा? 90। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, K = 2 में 2.303 अपॉन में T log R0 अपॉन में R। पुट करो, पहली लाइन पुट करो, 10% पूरी हो चुकी है, तो 100 था, 90 बचा, लिख दो। दोबारा बोला उसने, कुछ ना कुछ पढ़ लेना अपने आप, करो, नेगेटिव ट्राई मारो, कराने की जिद नहीं है ना, प्रयास करें, प्रयास थोड़ा थोड़ा। ऐसी को कहानी सुनिए कि साइंटिस्टों ने सवाल किए तो उन्हें किसी क्वेश्चन में हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर लग गए, और मतलब तब जाकर सॉल्यूशन निकला साल 2 साल बाद, ऐसा कुछ होता होगा वो। अब तुम्हें ये भी समझ में आता हो कैलकुलेटर कितनी बड़ी इन्वेंशन है यार, कितनी बढ़िया चीज है, अब समझ में आती है उसकी वैल्यू। उसका सबसे गलत इस्तेमाल कौन करता है? दुकानदार। वो 20, 40, 100, 150 को जोड़ने के लिए कैलकुलेटर उठाता है। उससे पहले मैं जोड़ देता हूँ अक्सर, सामान लेने जाओ कभी दुकान वाले से, सब घी का हिसाब है 500, 2.5 किलो घी, 4 पैकेट बिस्कुट की और नमकीन, वो जोड़ रहा है, अगर 350 हुए, मतलब जो भी है, अब 500 का तो घी 350 वैसे नहीं होंगे, मैं बोल देता हूँ 800, अच्छा हाँ, वो हिसाब लगा लेता है, वैसे जल्दी कैसे कर दिया, मैं को याद हूँ मैं तुझसे। हाँ भाई सुनो, K = 2 में 2.303, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 10% इज इक्वल, टाइम बराबर है भैया किस किस का? 10% पूरा करने में जो टाइम लगा और 25% पूरा करने में टाइम लगा, वो दोनों टाइम कैसे हैं? इक्वल है। तो मैं टाइम का फॉर्मूला पुट करता हूँ, रुक जा 1 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में K log R0 अपॉन में R, ये टाइम का फॉर्मूला है। तुम बस इतना बताओ, सामान 10% पूरा हो चुका है, तो कितने से कितना बचा? 100 था, कितना बचा? 90, तो आएगा 2.303 अपॉन में K log 100 अपॉन में 90, 100 था, 90 बचा। यहाँ देखो, हमारी रिएक्शन 25% पूरी हो चुकी है, कितनी बची? 100 थी, 25 जा चुकी है, कितनी बची? 75। तो इस बार जब टाइम निकालेंगे तो निकल के आएगा 2.303 अपॉन में K, इस बार कांस्टेंट कुछ और होगा, K1 कह लो, उसको K2 कह लो, ठीक है, 100 अपॉन में कितना? 75। अब उसने बात बोली दोनों टाइम कैसे हैं? इक्वल है, जो पहले वाला टाइम है, दोबारा वाला जो टाइम है, दोनों टाइम इक्वल है। तो तुम क्या करोगे? अब दोनों टाइम को इक्वल में पुट करोगे, और तुम जैसे ही टाइम को इक्वल में पुट करोगे बनेगा 2.303 K1 log 100 अपॉन में 90 इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में K2 log 100 अपॉन में 75। एक चीज कट गई, 2.303 से 2.303। उसके बाद में हम आंसर निकालने को तैयार हैं।
मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई ना K2 को वहां भेज दे, K2 को, जब तुम K2 को वहां भेजोगे तो बन जाएगा K2 अपॉन में K1, और लॉग को नीचे ले आ तो यहाँ पहले से है लॉग 100 बटे में 75 और उसके नीचे आ जाएगा लॉग 100 बटे में 90। K1 अपॉन K2 लगभग फाइंड हो चुका है, लगभग, उधर नहीं। कोई मुझे काट पीट के बताएगा इसको कैसे लिख सकते हो? इसको ये तो 0 0 कट गया, तो ये है K2 अपॉन में K1। हाँ भाई 175 कितनी बार कटता है? 4 3, तो मैंने डिवाइड में माइनस लिख दिया, log 4 माइनस के log 3, और ये कैसे लिखा जाएगा? log 10 माइनस के log 9। इसे देख के तो आदमी वैसे ही खुश हो जाता है, ये तो मैं निकाल ही दूंगा जी। हाँ बिल्कुल निकाल देगा, सही सोच रहा अपने बारे में। K2 अपॉन में K1, log 4 की वैल्यू log 2 की होती है 0.30, तो 4 की दुगनी हो जाएगी 0.6, log 3 की 0.4, log 10 की 1, और log 9 की 0.3 की कितनी होती है? 47, तो log 9 की हो जाएगी 47 का डबल 94। ऊपर 6 में 4 गए तो 2, और ये वाला काटेंगे 0.06, पॉइंट हटा, ऊपर 2 0 यहाँ पे लगाएंगे, 1 0 0 0 काटा, 20 अपॉन में 6 कट के लगभग 10 अपॉन में 3। ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है? K2 अपॉन में K1 की। नॉन स्टॉप हाथ चले, नॉन स्टॉप। K2 अपॉन K1। इसलिए केमिस्ट्री इज वेरी इजी फॉर कैलकुलेशन एक्सपर्ट्स। अच्छा अब क्या करना है? अभी तो सवाल पूरा पढ़ा ही नहीं, अब बहुत आसान है। तो मुझे बताओ K2 अपॉन में K1 का कोई फॉर्मूला पढ़ा है अपने पास में? वो बता दो, शायद पढ़ा होगा। log K2 अपॉन में K1 कैसे खुलेगा? मुझे शायद इतना ध्यान है, E अपॉन में 2.303 R और T2 माइनस के T1 अपॉन में T2 T1, ठीक है। K2 अपॉन में K1 की जगह पे सभी लोग क्या रखेंगे? 10 बटे में 3, वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा पक्का। 10 बटे में 3, मैं फिर भी हद से ज्यादा सॉल्व कर रहा हूँ। R की जगह पे 8.314। हाँ जी बताओगे, बाद वाला तापमान कितना है? 308, और पहले वाला कितना है? 298, तो बाद वाला 308 माइनस के 298 अपॉन में 308 298। तो बताओ इस पूरे सवाल में क्या है जो पुट नहीं किया है? E यानी एक्टिवेशन एनर्जी, और इसने क्या पूछा पूरे सवाल में? E यानी एक्टिवेशन एनर्जी। खत्म। K तो निकाल ही दिया हमने अपॉन में रेशियो लेकर। पूरे सवाल में E तो पूछा है, अभी और भी है थोड़ा सा। 318 पे K की वैल्यू क्या होगी? वो दिक्कत नहीं है ना, तुम चिंता मत करो। इससे क्या सॉल्व होके निकलेगा? E सारी वैल्यूज पुट करके जिस जगह तक तुम गए वो देखना था मात्र। सभी लोग अक्सर पूछते हैं सिंगल, डबल, मतलब दोगुना, ट्रिपल, 3 गुना। ट्रिपल से अगला क्या होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल से अगला रही तो मन में चल रहा है चप्पल। चप्पल नहीं कहते उसे, दैट इज क्वाड्रपल, क्वाड, क्वाड, स्क्वाड, क्वाड कैमरा, क्वाड्रेटिक, क्वाड। ठीक है, इसे हटाता हूं मैं। देखो किसी भी रिएक्शन का रेट क्वाड्रपल हो गया, मतलब रेट अगर K था तो कितना हो गया फिर? 4K, K से 4K हो गया। अच्छा 2 K है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जस्ट अभी लगाया था, log K1 अपॉन में K2 E अपॉन में 2.303 R, यहाँ पे आ जाएगा T1 माइनस के T2 अपॉन में T1 T2। ठीक है भाई, अब सुन ध्यान से। 2 टेम्परेचर भी दिए हैं, 293, 313, और क्या फाइंड करना है? एनर्जी। चल मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ध्यान से देख। बता भाई
एक तो दिया गया कितना 4k और एक कितना दिया गया k इक्वल्स टू में E अपॉन में 2.303 r की जगह पे 8.31। तो पहले ज्यादा वाला तुमने ऊपर ज्यादा वैल्यू रखी है ना, ज्यादा वाला तापमान कितना है, ज्यादा वाला 313 माइनस के कम वाला 293 अपॉन में 313 इंटू में 293। इसको कैलकुलेट कर देते हैं ना, आखिरी तो है इसे के घटा log 4 की वैल्यू log 2 का दोगुना 0.602 यानी कि 0.602 मल्टीप्लाई में पूरा आदमी 2.303 इंटू 8.314, जबकि अपॉन में ये सब कुछ 313 में से 293 जाएगा तो कितना बचता शायद 20, तो 20 तो नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा 313 इंटू में 293 और मात्र इक्वल टू में क्या बचा रह जाएगा ई फॉर एनर्जी। मैं सब सॉल्व करता हूँ, क्लियर हो, देखते हैं 0.602 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 313 मल्टीप्लाई 293, अच्छा और डिवाइड बाई 20। एक सेकंड रुकियो, 20 हटा पहले ये इक्वल और डिवाइड बाई 20 किया मैंने। हाँ भाई 52,585 52 894 55 लिख देते 854 55 लिख देते हैं, तो एनर्जी निकल के आ जाएगी इसकी 52 855 55 जूल पर मोल, ये निकलेगी इसकी एनर्जी। ये पता है ये 3.8 इसी का आंसर है, ये 52,897 शायद मतलब मे बी मतलब तुक्का मार रहा हूँ मैं, पता नहीं हो सकता गलत मार रहा हूँ। ये तो 20 है 30 है तो ये इसका आंसर नहीं है, चलो कोई नहीं ऐसे बोल दिया मैंने। इसमें लिखा के देखो अगर तुम पॉइंट अगर यहाँ पे लगाओगे ना ऐसे करके 52.855 तो जूल की जगह पे क्या लगा देगा किलो जूल पर मोल। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा साथ ये कैलकुलेशन बेस है, बस सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम घटिया लेवल है क्वेश्चंस का, बिल्कुल पावरफुल नहीं है, ठीक है। इसीलिए तुम्हें करने हैं, मैंने जानबूझ के अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारे सामने सवाल क्यों करवाए, क्योंकि ये हिम्मत अकेले में देंगे ही नहीं, तुम करने बैठे हो तो मन में बहुत से प्रश्न लगेंगे, यार मैं सही तो कर रहा हूँ ना, ये ऐसे भी हो सकते हैं क्या, हाँ ऐसे ही होते हैं, कैलकुलेटर से ही किया जाता है। अपने मन में शंका डालने का प्रयास ना करें। अब मैं तुम्हें 2 बातें और बोलता हूँ उस कहानी खत्म करने से पहले, वो सुनो, उसके बिना तो बिल्कुल आगे नहीं जाना है। सबसे पहली बात कि अपने पास में कितने सवाल में टोटल 30, रिवाइज देम। हमने कौन से नहीं करे ग्राफ वाले, एक तो 15वां और एक शायद 22 और 23 है, 22 है ना, 15 22वां, कोई बात नहीं। दूसरी बात मुझे तुम्हें वापस सिखानी होगी लॉग वैल्यू और एंटी लॉग वैल्यू, वापस से एक बार और कोने 10-15 मिनट में सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग एंटी लॉग। और तीसरी काम की बात, सभी लोग रिवाइज करें पूरी केमिस्ट्री बची हुई जो फिजिकल पढ़ी तुमने अब तक, ठीक है। अब एक छोटी सी लिख लें, पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोबारा करने हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करे हैं पिछले चैप्टर में, उन्हें दोबारा करो, भूल जाओगे वरना, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें वापस से करना। और सॉल्यूशंस के हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं अभी तक, पर कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे उन्हें निश्चित रूप से, ठीक है, एक्सरसाइज के। पर तुम रिवीजन करो, उसके बिना कोई बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखना, ये अभी तक रह गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात सेट करता हूँ, थोड़ा समय जाएगा उसमें, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसे हटाता हूँ, तो जा एक बार लिख दें अपनी कॉपी में केमिस्ट्री टॉप पे, किसी नए से पन्ने पर, है ना। इसके 3 मेन पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन सा है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है इनऑर्गेनिक, जिसमें तुम पढ़ते हो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एलिमेंटों की पढ़ाई करते हो,
और तीसरा ऑर्गेनिक जिसमें कंपाउंडों की, ऑर्गेनिक जैसे कि बॉडी, ऑर्गन्स, दवाई, दूधी, वो सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो दिखने में लगता है। इसमें अपने पास में 3 चैप्टर हैं। पहले का नाम है सॉल्यूशंस, दूसरे का नाम है ईसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरे का नाम है सीके केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बात है कि ये ऑलमोस्ट संपूर्ण रूप से डन हो चुके हैं। इनको रिवाइज करो लगातार, धुआंधार, हर हाल में, किसी को कहना ना पड़े। 10-15 दिन तक पहले एनसीईआरटी, बुक एक्सरसाइज, इंटेक्स सब कुछ, उसके बाद में एडिशनल, बाद से दोबारा बाद में निकालना, पर धुआंधार पढ़ो, नॉन स्टॉप पढ़ो इनको। अब इनऑर्गेनिक में तुम्हारे पास में 2 चैप्टर हैं। दुनिया हमेशा से इनको ऐसे ही पढ़ाती आई है, पहले डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हैं और उसके बाद में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन हम लोग दुनिया की बात फिलहाल नहीं मानेंगे, जितना मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें उतना बीच बीच में बताता रहूंगा। पहले ये पढ़ेंगे, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है। ठीक है, मतलब तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में जब तुमसे पूछेगा सबसे बढ़िया कौन सा चैप्टर था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, छूटते निकलेगा, ध्यान रखना। और उसके बाद में अपनी आती है ऑर्गेनिक में, कितने होगा, 3 और 2 5। ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर है। पहला है हेलो एल्कीन्स और हेलो अरीन्स, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, उसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद में है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में अमाइंस, उसके बाद में है बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये बायो मतलब बायो की लेवल से ही है, बायोमोलिक्यूल्स। ये बायो वाल को पढ़ लिया क्या, डीएनए पढ़ लिया क्या? डीएनए में 4 प्रोटीन पाई जाती हैं, ऐसा कुछ, एजीसीटी, एडेनिन, गुआनिन, बेस पाए जाते हैं, थायमिन, साइटोसिन। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई नहीं। ये है तुम्हारी टोटल, तुम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो वो देखो, तुमने उसमें बस क्या छोड़ा वो देखो, और तुम क्या शुरू करोगे वो भी देख लो। अच्छा, इसमें भी जो 5 चैप्टर लगे हुए हैं ना, इसमें बताता हूँ। इसमें चैप्टर मानने लायक ये 3 होते हैं, ये बहुत इजी जाते हैं। उसके बाद में बहुत इजी जाते हैं। ठीक है, सभी लोगों का काम साफ किया मैंने। रिवीजन कट टू कट, धुआंधार, कॉन्स्टेंटली, लगातार 8-10 बार, जब तक चीजें फिक्स ना हो जाए तब तक। ठीक है, हम लोग कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, इसे सभी लोग ध्यान रखना। ठीक, ओके। ये लिखना नहीं कैसे, सही है, मैं मतलब पता तो हो गया है कितना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, एक और कर ले, किसी को दे रहा है तो बदला ना। सब दे रहा है, अच्छा है।